सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में केसी सिन्हा का 11.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम 11.2 का थ्योरी देते हैं। तो अब पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे रिवाइज नहीं किए होंगे इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का, ये सब क्लास रूम में हम पढ़ाए थे, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। सारा इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का फार्मूला रट जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, नया कोई फार्मूला नहीं है, नया कोई थ्योरी नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का सारा फार्मूला इसमें यूज होगा जो हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला इसमें यूज होगा, वो भी हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का सारा फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला आप रट जाइएगा, तब आपको अच्छी तरह ही समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा। इसमें नया कोई फार्मूला नहीं है। तो ऐसे ही सब जो भी फार्मूला हम लिखवा है ये भी हम बता चुके हैं पहले भी कि साइन इन्वर्स एक्स, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन छेट होता है साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, छेट हो इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन होता है, उसका आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो ऐसे तो हम बता चुके हैं, ये सब फार्मूला का प्रूफ भी बता चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से। तो ऐसे साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। कैसे होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूफ कर चुके हैं। कोस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। कोट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 + x²। सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/(x √x²- 1). कोसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/(x √x²- 1। प्रूफ, ऐसे प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से हो चुका है। एक दूसरा मेथड से मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। प्रूफ कर रहा हूँ। लेट माना कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई, साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर साइन वाई। ये सब हम इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। तो लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर साइन वाई। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स में डी एक्स बटा डी एक्स। साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कोस वाई, और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स। तो कोस वाई हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा 1/कोस वाई, डी वाई डी एक्स हो जाएगा 1/कोस वाई। और कोस साइन वाई बराबर एक्स है, यहाँ कोस वाई आया है, तो कोस वाई को हम लिख देंगे साइन वाई के रूप में फॉर्मूला। तो कोस वाई बराबर होता है √1 - sin² वाई, और साइन वाई बराबर एक्स है, तो साइन वाई के जगह पे यहाँ पर रख दीजिए एक्स। तो डी वाई डी एक्स हो गया 1/√1 - x²। तो साइन इन्वर्स एक्स का डीसी होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। अगर ये कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ऐसा नहीं बनाते हैं, आपको नंबर नहीं देगा। जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिख देगा तो IC में 5 नंबर का सवाल आता है वहाँ से, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से दूसरा मेथड से बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनाना होगा। तो इन्वर्स का सारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन आपको हम बता चुके हैं, केसी सिन्हा का सारा क्वेश्चन बता चुके हैं क्लासरूम में, तो उसको सारा फॉर्मूला आप रट जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी सारा फॉर्मूला रट जाइएगा, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तभी केसी सिन्हा का जो 11.2 जो एक्सरसाइज है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, तभी आपको 100% समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सिर्फ फार्मूला आप रट जाइएगा। और देखिए प्रूफ इसमें, जैसे y बराबर आपका है cos इन्वर्स एक्स, इसको प्रूफ करना है, तो y बराबर cos इन्वर्स एक्स है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर cos y हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, cos y का डिफरेंशिएशन कितना हो, cos y का डिफरेंशिएशन -sin y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डी एक्स। तब कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा -1/sin y, -1/sin y। और cos y बराबर x है, cos y बराबर x,
यहाँ साइन वाई है तो साइन वाई का फॉर्मूला हम लिख देंगे कोस वाई के रूप में। तो साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन वाई होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। तो -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, और कोस वाई बराबर एक्स है तो ये कितना आ जाएगा, ये कोस वाई की जगह पे एक्स हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अब इसका प्रूफ करना है y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x बराबर कितना, x बराबर tan y। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy dx, y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy dx क्या हो जाएगा dy dx, तो dy dx 1 बटा कितना 1 बटा सेक स्क्वायर y। आपको तो यहाँ tan y बराबर x है, तो सेक स्क्वायर y का फॉर्मूला हम लिखेंगे tan y के रूप में। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर y हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y बराबर x है, तो कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स x का DC होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने से कोट इनवर्स एक्स का कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको सेक इनवर्स एक्स का। तो क्या आप लोग सीखे, साइन इनवर्स एक्स का DC होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का x के रिस्पेक्ट में DC होता है, माइनस लगा देते हैं, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स एक्स का DC होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक इनवर्स एक्स का बता दे रहे हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स बराबर y, तो x बराबर कितना, x बराबर सेक y, सेक इनवर्स एक्स बराबर y, तो x बराबर सेक y। अब इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेक y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x, तो सेक y का डिफरेंशिएशन होगा सेक y गुने tan y, सेक y का x के रिस्पेक्ट में सेक y गुने tan y, और फिर y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इंटू dy dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका dy dx, तो यहाँ से dy dx हो जाएगा 1 बटा कितना 1 बटा सेक y इंटू tan y, 1 बटा सेक y tan y, तो 1 बटा सेक y बराबर x है, तो इसे सेक y को आप ऐसे छोड़ दीजिए, और tan थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए सेक थीटा के रूप में। तो tan थीटा होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan y होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर y -1। हो गया, तो 1 बटा सेक y बराबर x है, तो सेक y के जगह पर आप रख दीजिए x अंडर रूट, और सेक y के जगह पे x है तो x रख दीजिए, यही प्रूफ हो गया आपका। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, इसी में लगाते हैं 1 बटा मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसी में माइनस लगा दीजिए, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 बाई मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। हो गया आपने से, तो सारे फॉर्मूला का प्रूफ भी कर दिया, और फर्स्ट प्रिंसिपल से कहेगा तो ऐसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, कैसे करेंगे हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें आपको सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा, तो ऐसे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर अलग से नहीं लिखवाएंगे, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही फॉर्मूला को लिखवाएंगे, और उसी समय हम बता देंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला है, आप रट जाइए। अब कह रहा है फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स निकाले। पहला सवाल है y इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। दूसरा है y इक्वल टू टाइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। तीसरा है y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, कह रहा कि इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, बहुत आसान है।
y बराबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या कीजिएगा, एक तो तरीका है कि y बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको इन्वर्स डिरिवेटिव फंक्शन बता चुके हैं, सारा फॉर्मूला रह जाइए आप लोग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 2। तो रटिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है फॉर्मूला पाई बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया पाई बाई 2 होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई बाई 2। अब डी बाई डी एस कह रहा था, इसको क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या हो गया, क्या सीखे आप कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और कहीं ऐसे लिखल रहे कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये आईसी में 2-3 बार पूछा है, ये आईसी में 2-3 बार सवाल पूछा है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या किया हम लोग क्या किए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 हो गया। ऐसा पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 हो गया। टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इस तरह इसका हो गया। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 इसका है, ऐसे बना सकते हैं आप, मेथड 2 कि y इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। सीधा सीधे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1, और कट क्या आ गया, 0। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो दूसरा क्या था आपका, इसमें दूसरा था y इक्वल टू क्या था, टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो क्या होगा, y इक्वल टू टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 2 होता है फॉर्मूला। पाई बाई 2 हो गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का 0। तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी आई इसी में सवाल पूछा हुआ सवाल है कि डी डी एक्स ऑफ टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, 0 होता है। अब x यहाँ पे एनी रियल नंबर आ सकता है, इस आधार पर क्या पूछ देगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पर 2 रख देंगे, तो टाइन इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 2, तो इसका क्या होगा, 0 होगा। डी डी एक्स ऑफ टाइन इनवर्स 5 प्लस कोट इनवर्स 5 बराबर 0 हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, इसे बता चुके हैं, कांस्टेंट है। तो डी डी एक्स ऑफ टाइन इनवर्स 100 प्लस कोट इनवर्स 100 बराबर 0 होगा। इसको दूसरा मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं आप, यहाँ से कैसे, y क्या है, y इक्वल टू टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। टाइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कट पीट का क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तीसरा क्या था, तीसरा था कि y इक्वल टू था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन इस कांस्टेंट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ना तो फिर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखिए 1/mod x √x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/mod x √x स्क्वायर -1। तो इस तरह से हो गया। तो इसमें नया कुछ फॉर्मूला नहीं है, सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। और इसमें लिखिए डी बाई डी एक्स निकालना है, y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वाई इजकल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हम बता चुके हैं बाबू, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में हम बता चुके हैं, क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका, तो y इजकल टू वाई बराबर क्या है, y इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स होगा, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर हो गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कीजिए y बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है y इजकल टू, इसका भी फार्मूला हम बता चुके हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तीनों का सूत्र एक ही होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 2 बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो 2 tan इनवर्स है 2 बाहर और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर आपका ये हो गया y इजकल टू है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर, इसका भी फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स। रटिए, ये सब फार्मूला रटना होगा। ऐसे इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन हम पढ़ाए थे कैसी सेना से, तो हम प्रूफ भी कर चुके थे और सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो नहीं पढ़े तो पहले जाके इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का फार्मूला सारा रटिए आप। अब डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स एक्स का डी सी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कोई बंदा बोलेगा कि इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले साइन इनवर्स एक्स का करते डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स करते तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता और फिर इसको करते u बटा v पर, तो कर सकते हैं, लॉन्ग जाएगा। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं जो है y इजकल टू क्या है, y इजकल टू है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सीधा सीधी। तो सीधा सीधी करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, पूरा मानिए एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा 2x बटा, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे u बाई वी पर, u बाई वी पर करेंगे डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ ऐसे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर u बाई वी पर करेंगे। तो बनने के लिए बनेगा लेकिन लॉन्ग जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में इन्वर्स का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। जैसे इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा से डिफरेंशिएट करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स के जहाँ पर है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी करेंगे u बाई वी पर, तो लॉन्ग जाएगा। वैसे बनाएगा तो लॉन्ग जाएगा, लेकिन लॉन्ग से बचने के लिए, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए डिफरेंशिएशन में इन्वर्स फार्मूला का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। इसलिए डिफरेंशिएशन में इन्वर्स का यूज किया जाता है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे सीधा सीधी तो लॉन्ग जाएगा, लेकिन जब इसका फार्मूला लिख देंगे कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन में इन्वर्स का प्रयोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो ऐसे बनाएंगे तो लॉन्ग जाएगा, ऐसा नहीं बनाना है। आप फार्मूला रटिए, फार्मूला लिखिए, इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। और हम आपको बताए थे इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ाए थे, तो हम बताए थे वहाँ पर कि y इज इक्वल टू रहेगा ऐसे साइन इनवर्स 3x या साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कह रहा है डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे 2 साइन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला हम बताए हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, 2 बाहर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर
ए हो गया। ठीक है, अब कोई बंदा बोलेगा कि सर इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे पूरा है तो कर सकते हैं, लॉन्ग जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको करेंगे यू गुने वी पर, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जाएगा, उसे बनाना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इन्वर्स डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में इन्वर्स का प्रयोग क्यों करते हैं, सवाल को आसान बनाने के लिए। अब वैसे कीजिएगा तो बहुत लॉन्ग जाएगा, जबकि इसका फार्मूला लिख, इन्वर्स का फार्मूला लिख के बनाएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर y इक्वल टू है कॉस इन्वर्स 2x² माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, y बराबर, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखिए आप, कॉस इन्वर्स 2x² माइनस 1 का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या होता है 2 cos इन्वर्स x, फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है कि इसको यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है कि इसका। तो इन्वर्स फार्मूला का यूज इसीलिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन में, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, 2 बाहर और cos इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होगा, dy/dx, और cos इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। और देखिए और भी फॉर्मूला बताए थे हम आपको, y इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका dy/dx निकालना है। तो साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब का फॉर्मूला हम बताए थे 3 साइन इन्वर्स x, इसका पूरा का फार्मूला होता है 3 साइन इन्वर्स x, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, आसान है, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx, और साइन इन्वर्स 3 बाहर और साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 गुने 3 होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई बोलेगा कि सर डायरेक्ट कीजिए, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इन्वर्स x का उस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे आप तो बहुत लॉन्ग जाएगा। जैसे ddx ऑफ आप ऐसे बढ़ाएंगे कि साइन इन्वर्स 3x माइनस कितना 4x क्यों है, डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि साइन इन्वर्स पूरा x है, तो साइन इन्वर्स x का डी सी क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या है 3x माइनस 4x क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, एंगल करेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा 3 और 4x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बेकार है, फार्मूला रटिए, फार्मूला याद रहेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और भी फार्मूला बताए थे, cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फार्मूला क्या होता है cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 cos इन्वर्स x, tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan इन्वर्स x। तब डिफरेंशिएशन पढ़ना है, y बराबर रहेगा cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिखिए, तो cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 cos इन्वर्स x, तो पूरा का फॉर्मूला लिख दीजिए आप कितना 3 cos इन्वर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dx, और cos इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हो गया आपका। तो और देखिए, और ऐसा रहेगा y इक्वल टू रहेगा साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू ये रहेगा, इसका कर रहा है dy/dx निकालिए। ये दूसरा y इक्वल टू रहेगा आपका cos इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहा है इसको डिफरेंशिएट कीजिए, cos इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हम आपको फार्मूला बताए थे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स निकालिए आप लोग। तो साइन इन्वर्स एक्स निकालेंगे तो क्या होगा π/2 माइनस कोस इन्वर्स एक्स। तो यहाँ से कोस इन्वर्स एक्स निकालिए तो कोस इन्वर्स एक्स क्या होगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो सकता है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ऊपरला का। तो सॉल्यूशन y बराबर क्या है, y बराबर है साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लॉन्ग जाएगा, लेकिन फार्मूला से बनाइए। साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं होता है। फार्मूला किसका होता है यहाँ पर फार्मूला होता है कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोस इन्वर्स ये होता तो इसका फार्मूला हो जाता कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना फार्मूला होता है 2 tan इन्वर्स एक्स। तो हम साइन इन्वर्स को बदल देंगे कोस इन्वर्स में। कैसे? तो साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है π/2 माइनस कोस इन्वर्स एक्स। तो इसका क्या फार्मूला होता है बताइए? साइन इन्वर्स एक्स की जगह पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है π/2 माइनस कोस इन्वर्स एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है π/2 माइनस कोस इन्वर्स एक्स। तो y बराबर, अब इतना हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर π/2। अब कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इन्वर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब आसान हो गया। तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy/dx कांस्टेंट का 0 और tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, तो -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है, कोस इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है। अगर यहाँ पर साइन इन्वर्स होता तो साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहले तो हम कोस इन्वर्स x का फार्मूला लिखेंगे। कोस इन्वर्स x का फार्मूला होता है π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। तो इसको कोस इन्वर्स को बता देंगे साइन इन्वर्स में। क्यों बदलेंगे? फार्मूला आ जाएगा। तो कोस इन्वर्स x का फार्मूला क्या होता है π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। तो x के यहाँ पर कितना है आपका 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस, और साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इन्वर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx कांस्टेंट का 0 और tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। इस आधार पर किसी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप मान लो ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ रहेगा साइन इन्वर्स 1/x, साइन इन्वर्स 1/x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इन्वर्स 1/x का डिफरेंशिएशन, साइन इन्वर्स 1/x क्या होता है, साइन इन्वर्स 1/x है। तो इसका लिख दीजिए फार्मूला, साइन इन्वर्स 1/x का फार्मूला पता है आपको, तो कोसेक इन्वर्स x होता है साइन इन्वर्स 1/x कोसेक इन्वर्स x, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन -1 बटा mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। मैंने सारा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है इन्वर्स का आपका। मतलब ऐसा लगा भी इन्वर्स में पढ़ाए थे डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स -x, साइन इन्वर्स -x का डिफरेंशिएशन, साइन इन्वर्स -x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इन्वर्स -x का फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन इन्वर्स -x होता है माइनस साइन इन्वर्स x। तो माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x, और साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन इन्वर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन इन्वर्स x। और भी यहाँ आप लोग पढ़े थे इन्वर्स का कि कोस इन्वर्स -x का डिफरेंशिएशन। तो कोस इन्वर्स -x का फॉर्मूला हम बताए थे वहाँ पर, पाई माइनस कोस इन्वर्स x होता है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए, पाई माइनस कितना कोस इन्वर्स x। अब कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कोस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये।
बताइए और भी अब डिफरेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, दूसरा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस x, y बराबर tan इनवर्स tan x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं वहाँ पर इन्वर्स में कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, कोस इनवर्स कोस x बराबर x होता है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। कंडीशन भी बताए थे वहाँ पर, तो कंडीशन देख लीजिएगा। हम नॉर्मल वे में सोल्व कर रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है जब x का वैल्यू -π/2 बीच में हो, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया आंसर। कोस इनवर्स कोस x बराबर x और x का डिफरेंशिएशन 1 आंसर हो गया। tan इनवर्स tan x बराबर x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आंसर हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे होगा कि y बराबर साइन इनवर्स साइन x है, तो y बराबर पहले इसका फॉर्मूला लिखिए कि साइन इनवर्स साइन x का x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो साइन इनवर्स साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। y बराबर कोस इनवर्स कोस x है तो इसका क्या हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स कोस x, तो कोस इनवर्स कोस x का फॉर्मूला क्या होता है x और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 हो गया ये। tan इनवर्स tan x बराबर भी x होता है और x का क्या होगा tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, इतना बराबर x होगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। और अपने से आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप फॉर्मूला लिखिए सेक इनवर्स सेक x बराबर x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx और x का x के रिस्पेक्ट में 1। और देख सकते हैं y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक x, कोसेक इनवर्स कोसेक x, कोसेक इनवर्स कोसेक x। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो साइन इनवर्स साइन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कोस इनवर्स कोस x का डिफरेंशिएशन 1, tan इनवर्स tan x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये सब का डिफरेंशिएशन 1 होगा। आप सीधा सीधी भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x है तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिख दीजिए, वैसे भी आ जाएगा, वैसे भी आप बना सकते हैं इसको। साइन इनवर्स साइन x है, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स क्या है साइन इनवर्स साइन x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x है, साइन इनवर्स साइन x है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x के यहाँ पे कौन है साइन x, तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया और गुने फिर साइन x का डिफरेंशिएशन कितना कोस x, तो ऐसे भी आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, तो रूट के अंदर में हो जाएगा ये कोस स्क्वायर x इंटू कितना कोस x, अब बराबर क्या हो जाएगा कोस x बटा कोस x, कट पीट के 1 आ गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बाबू, कुछ नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मेरे पास पढ़ा होगा, जिसको 11th का ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद है, उसको ये बहुत आसान लग रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। इसमें नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, इन्वर्स नामे है इन्वर्स डिफरेंशिएशन, में सारा इन्वर्स का फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो ये आपका इधर हो गया। और भी हम वहाँ बताए थे कि y इसका डिफरेंस कीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी फॉर्मूला हम बताए थे कि x होता है y इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स x, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कोट इनवर्स x। ये सब छेट होता है, इसका फार्मूला क्या होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x होता है, इस सभी का फार्मूला से x होता है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो सभी का आंसर 1 हो गया। कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ क्या होगा सेक ऑफ है सेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट ऑफ सॉरी कोसेक ऑफ कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, क्या होगा सभी का आंसर 1 होगा, आप जान रहे हैं। लिख दीजिए फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लिखिए फॉर्मूला। तो y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है,
अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आंसर हो गया। इसका भी क्या हो गया, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy dx या y डैश का ही है तो y डैश बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसका भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टाइन ऑफ टाइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला x, और x के रिस्पेक्ट में 1, इसका क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला x हो जाएगा, और y का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी 1 हो गया। सबका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा डी बाई डी एक्स 1, इसका भी डी बाई डी एक्स 1। और भी फॉर्मूला हम बताए थे वहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताए थे आपको। तो सब फॉर्मूला आपको याद होगा तभी समझ में आएगा। और इन्वर्स का इसमें फॉर्मूला कुछ लिख लीजिए, कुछ इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। ऐसे हम नहीं लिखना चाहिए हमको, काहे बता चुके हैं, फिर भी लिख लीजिए साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होता है। तीसरा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या हम बताए थे वहाँ पर, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा बता चुके हैं पहले ही क्लास में, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चौथा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। पंचवा टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये भी बता चुके हैं। टाइन इनवर्स एक्स माइनस टाइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है टाइन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। सब फॉर्मूला दम टिप्स पर होना चाहिए दम। बाकी तो इसमें साइन 2s का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। साइन 2s क्या होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स या 2 tan x बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स। तो ये सभी इसमें यूज होगा, इससे तो याद होगा आपको। साइन 2s का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। साइन 2s का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x इंटू कोस एक्स या 2 tan x बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स होगा। इसमें कोस 2x का फॉर्मूला यूज होगा, कोस 2x का कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स। सब आपको याद होना चाहिए। tan 2x का फॉर्मूला बताए थे 2 tan x बटा 1 माइनस टाइन स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स
1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x। फिर यहाँ से sin x का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 to cos x/2। cos x का फॉर्मूला सब देख लीजिएगा, cos x 1 प्लस cos x का फॉर्मूला, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसा हम लिखवा चुके हैं, ऐसा हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। ऐसे लिखवाने की ज़रूरत नहीं था ये सब। और इस सब तो आता होगा साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स, यानी कोस एक्स जगह पर लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan π/2 माइनस एक्स, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा, कोट एक्स लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स, कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, tan π/2 माइनस एक्स कोट एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस एक्स होगा, कोस π/2 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो ये सब आपको आता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं यहाँ पर। तो फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। और इसमें फॉर्मूला हम आपको बताए थे, इसमें और बताया था आपको हम कहीं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आपको बताए थे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा लेट करके बनाते हैं, याद होगा। ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मानते हैं। ऐसा हम बता चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर ए tan थीटा या ए कोट थीटा मानते हैं। फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स रहेगा तो एक्स बराबर ए कोस 2 थीटा या ए कोस थीटा मानते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर ए साइन थीटा ए कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मानेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर ए tan थीटा या ए कोट थीटा। अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स तो एक्स बराबर ए कोस 2 थीटा या ए कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर ऐसे रहेगा अंडर रूट ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स या इस तरह से रहेगा अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो इस केस में मानते हैं एक्स बराबर ए कोस 2 थीटा या ए कोस थीटा हम मान सकते हैं। ये सब नया नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में एक्सरसाइज में बताया था आपको, सब भूल गए हैं तो रिवाइज कर दिए। ऐसे तो इसमें और भी होता है, बहुत सारे किताब में दिया हुआ है और भी होता है, लेकिन वो सब उतना ज़रूरी नहीं है, जितना हम बताए हैं उतने है। तो यही इसका थ्योरी था। तब अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं और एक्सरसाइज 11.2 को आप लोग बनाइए और बनेगा, ठीक है।